अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ नमः ॐ अर्घं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हं ओम अर्हं। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हो सोमवार का हमारा जो क्रम चल रहा है, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला जिसमें हम चर्चा सत्र रहता है हमारा। प्रेक्षा ध्यान से संबंधित जो अंग है, उन अंगों के बारे में हम बात करते हैं। इस चर्चा सत्र से बहुत से फायदे हमें दिख रहे हैं, ताकि बहुत सी जिज्ञासा है, बहुत सी समस्या जो बातें हमें समझ में नहीं आती थी पहले, इस चर्चा के दौरान पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो काफी उपयोगी साबित हो रहा है ये चर्चा सत्र, और आप सब इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। आप लोगों को रुचि है, इसीलिए आप सुबह सुबह जुड़ते हो और भाग लेते हो। तो ये रुचि इसी तरह बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। चर्चा सत्र में भाग लेना है सबको, और सबके वीडियो ऑन, एक भी वीडियो ऑफ नहीं रहे। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का जो विषय है अनुप्रेक्षा, तो अनुप्रेक्षा के बारे में हम बात करेंगे। और अनुप्रेक्षा के बारे में हमने पहले भी बहुत बार प्रयोग किए हैं, जाना है इसको, और अधिक उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अनुप्रेक्षा कितने प्रकार की हमें आचार्यों ने बताई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे। तो मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी का। यस। सभी का बहुत बहुत आभार। और एमपी के फिटनेस का तो है ही, और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि आनंदमल सर ने बताया कि आज अनुप्रेक्षा का सेशन रहेगा, और जिज्ञासा और आपस में एक दूसरे से शेयर करना, इसी से रिलेटेड जानकारी। तो वही हर बार की तरह सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और अनुप्रेक्षा के बारे में अब तो हम बहुत कुछ जानते भी हैं, तो जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ एक डाउट्स रह जाते हैं कि अनुप्रेक्षा क्या और कैसे करते हैं। बेसिकली अनुप्रेक्षा है क्या? एक बार मैं पहले आप सबसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि अनुप्रेक्षा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे सेशंस भी इसके अटेंड किए हैं। तो एक्चुअली में अनुप्रेक्षा एक तरह से महाप्रज्ञ जी ने इसे 8 अंगों में लिया है, और अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों किया जाता है, अल्टीमेट फायदे इसके क्या होते हैं, क्या कोई भी बताना चाहेगा? यस।
आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। अनुप्रेक्षा, अनु और प्रेक्षा। अनु मतलब छोटी छोटी चीजों की प्रेक्षा, प्रेक्षा मतलब गहराई से देखना। छोटी छोटी चीजों को गहराई से देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही। और कोई भी कुछ कहना चाहेगा, बताना चाहेगा? यस। और कोई एक बात करना चाहते हैं तो यस, विंध्याचल बोथरा। विंध्याचल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनुप्रेक्षा मतलब अनुचिंतन करना, अपने दिमाग को ऑटो सजेशन देना, और अपनी पुराने जो संस्कार है उनको बदलने के लिए अपने दिमाग को ऑटो सजेशन देना, बदलने की प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा, अपने भाव को यस, बिल्कुल सही। यहाँ पर अनु का मतलब है कि बाद में जो हमने ध्यान के दौरान देखा, अनुचिंतन मीन्स उन्हीं बातों का बार बार चिंतन करना। ध्यान के बाद प्रेक्षा, प्रेक्षा के बाद अनुप्रेक्षा। तो एक तरह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए, हमें पता है हमारे भीतर बहुत सारी गलत आदतें हैं, लेकिन उन्हें बदलना कैसे है कहने को हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, प्रवचन सुन के आते हैं। और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं हमें ये कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। चाहे हमारी किसी भी तरह की आदत हो, चाहे वो गुस्सा करने की आदत हो, चाहे वो स्मोकिंग करने की आदत हो, ड्रिंकिंग की आदत हो, कुछ भी, चाहे वो भावों से रिलेटेड हो, चाहे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। बहुत कुछ सुनते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्या हम कर पाते हैं? कुछ चीजें हम एक दो दिन तक फॉलो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और देखा भी होगा हम हर बात को भूल जाते हैं और अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा होता है? यस और नो? यस, सुचेता जी, सतीश जी अपना अंगूठा दिखाकर, कांता जी यस। इनफैक्ट यही होता है कि हम कुछ दिन तक उन बातों को फॉलो करते हैं, कुछ दिन तक हमें याद भी रहती हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, और हम जो सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन चीजों को अपनी डेली रूटीन में नहीं ला पाते। तो अनुप्रेक्षा, जो आदतें हम बदलना चाहते हैं, उन्हीं आदतों के अगेंस्ट एक सेंटेंस बना के अपने आप को बार बार वही सेंटेंस सुनाते हैं। और जब हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और हमारे भीतर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लो किसी को बहुत डर लगता है, हम दिन भर इसी तरह के शब्द बोलते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, अरे बच्चे बाहर जाएं, मेरे को तो बहुत डर लगता है, ठीक ठाक घर में वापस आ जाएं, छिपकली देखने को मिल जाए तब डर जाते हैं। अरे मुझे तो फ्लाइट से बहुत डर लगता है, इतनी ऊंचाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि फ्लाइट में कभी बैठूं। इस तरह के फोबियाज, इस तरह के डर अपने आसपास से सुनने को मिल जाते हैं। स्विमिंग में मैं तो ना खुद जा सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को भेज सकती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। होता है, ये सब चीजें आसपास सुनने को मिलती हैं। तो ये डर हमारे भीतर हर वक्त बने रहते हैं। तो हर वक्त हम इसी तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हैं। जब वही सेंटेंसेस हम बार बार बोलते चले जाते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है, चाहे वो रीजन कोई भी हो, तो जब उस सेंटेंस को हमने दिन में 10 बार, 15 बार, और हम हर रोज रिपीट कर रहे हैं, चाहे हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बट डे टू डे लाइफ में हम उस सेंटेंस को हर रोज रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वही डर हमारी एक आदत बनती चली जाती है। ऐसा होता है। और अब अगर हमने जान लिया कि मैं बहुत डरती हूँ और मुझे इसको छोड़ना है, सबसे पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे इसको छोड़ना है। जब ये दृढ़ निश्चय हमारे भीतर आ जाता है,
तब ही हम उसके अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करके और उनको रिपीट करना शुरू कर दें। मैं निडर हूं, जैसे ही आपने अपने अंदर बोला, जैसे अभी तक जो आदत बनी हुई है कि मुझे बहुत डर लगता है, इंस्टेंटली उस सेंटेंस को चेंज कर दो। मैं निडर हूं, मैं हर सिचुएशन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सकती हूँ। तो अभी तक हम सेंटेंस यूज कर रहे थे मुझे बहुत डर लगता है, जैसे ही वो सेंटेंस बाहर आने को आया, उसको एकदम से चेंज किया, लाइक जैसे ना स्विच हमने अपने ऑफ किया हुआ था उसको ऑन किया, अरे क्या डरना, मैं तो निडर हूं, मुझे किस बात का डर। तो इस तरह से अपने आप को जब मैसेज देना शुरू करेंगे, तो वो जो सेंटेंस आना शुरू हुआ, सेंटेंस जैसे ही आया मुझे डर लगता है, तो वही भाव भी हमारे भीतर बने, वो भाव बने, तो उसी तरह से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। और उसी की जगह आप ये बोल के देखो और अपने आप को अभी इवन ये छोटा सा सेंटेंस, अरे इसमें डरने की क्या बात है, सब चीजें हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही ये सेंटेंस बोला, तो अपने भीतर का कॉन्फिडेंस देखो क्या आना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हम बोलते हैं वही हम बनते चले जाते हैं, ऐसा है। देख, असल में होता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी तक हम इन सब चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए हैं कि सच में ऐसा ही होता है। तो अल्टीमेटली डे टू डे लाइफ में आप अपने आप से बताइए कि आप किस तरह से क्या चेंजेस अपने भीतर चाहते हैं। कोई कुछ इसके बारे में बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा कि मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है। अशोक जी, यस। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब से आप जाना कि अपने पहले लेस्य ध्यान का देखा था कि लेस्य ध्यान भावों को चेंज करती है, बरोबर। तो अपने भाव मस्तिष्क से आते हैं, तो उन भावों को जिस टाइप के अपन भाव पुष्ट करते हैं तो वैसा अपना व्यवहार हो जाता है। जैसे अपन रात को सोते हैं या सुबह जल्दी जागते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अपना एक्टिव होता है, तो उस समय अपने पॉजिटिव भाव देंगे तो वैसे ही अपने विचार हो जाएंगे और वैसे ही अपने लेस्य हो जाएगी। तो अपने भावों को चेंज करने का ये सबसे बड़ा अपने तरीका हो तरीका है, सकता है। बिल्कुल। यस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम अपने भावों को हमें खुद ही बदलना है। तो वो कैसे बदल सकते हैं, जब हम एक ही बात को, या तो हुआ हमने कलर्स, जितने भी प्रयोग अभी तक हम करते आए हैं यहाँ पर जुड़कर, चाहे वो कायोत्सर्ग है, अंतर यात्रा है, लेशा ध्यान है, इवन चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, या आज हम अनुप्रेक्षा की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रयोग को रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दें। और अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, एक तरह से अल्टीमेट पर्पस तो ये कह लीजिए कि हमें वीतरागता की ओर बढ़ना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के भी तो स्टेप्स हैं, क्या हम एकदम वहां पे पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल। और हमने नीचे से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, क्या हम इंस्टेंटली जंप करके पहुंच जाएंगे? पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। सीढ़ियों का सहारा, लिफ्ट का सहारा, एस्केलेटर का सहारा, किसी ना किसी की चीज का सहारा तो हमें लेना ही होगा ऊपर तक पहुंचने के लिए। हम जो सोचते हैं ध्यान से वो प्रीत होने लगता है। यस, बिल्कुल सही, मूलचंद जी ने भी लिखा कि जो हम सोचते हैं, और एक्चुअली में जिस तरह की सोच ही, जैसी हमारी सोच होती है उसी तरह से हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं, वही हम बोलते हैं, उसी तरह का हम एक्शन करना शुरू करते हैं। तो जब हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बोलना एकदम से हम बदल नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम बोलने को बदल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे भाव अंदर से बदलते चले जाएंगे, तभी हमारे एक्शन का तरीका, बोलने का तरीका अपने आप बदलता चला जाता है। कांता जी कुछ कहना चाहती है? हाँ जी। हाँ जी, कविता जी, जैसे मैंने एक गोल बनाया कि वीतरागिता की ओर मुझे अग्रसर होना है, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, मुझे किस तरफ मैं जाऊं? तो सामायिक स्वाध्याय, मौन, तपस्या, ध्यान, सहनशील बनना, वक्तव्य कला में निपुण बनना, सॉफ्ट और स्लो स्पीच करना, प्रेक्षाधन प्रशिक्षिका बनना, प्रवक्ता उपासिका बनना, जैन स्कॉलर बनना, चारित्र आत्माओं की प्रेरणा व मार्गदर्शन को प्राप्त करना, एक्टिव रहना,
गायिका बनना, एकांत निर्जरा का कार्य करना, आत्मचेतना को जागृत करने, दीक्षा की ओर अग्रसर होना। ऐसे पॉइंट्स बनाए, कल ही लिखे थे मैंने, जैसे ये देखिए कल ही ओ मैंने माय। लिखे थे। इनफैक्ट जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो सभी हमें आगे की ओर, लाइक ये कह लीजिए कि हमारे भीतर जैसे वीतरागता का भाव है, उनमें से चाहे अगर हमने सब फॉलो कर लिया बहुत अच्छी बात है, इवन एक या दो को भी अपने हम डेली रूटीन में लाना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ फॉलो करना है, हम एक या दो चीज भी पकड़ते हैं, बाकी सब उसके भाई बहन है, वो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आना शुरू हो जाते हैं। मान लो हमने श्वास प्रेक्षण को ही पकड़ा, या किसी भी एक प्रयोग को पकड़ा, या अगर मान लो हम प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने दिल से भाव से, इट्स अबाउट ट्रेनिंग द ब्रेन, यस बिल्कुल सही। तो बेसिकली अगर हमने अपने मन और भाव से ये सोच लिया कि मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी, गलत शब्द नहीं बोलूंगी, बेसिकली इन प्रयोगों को करने का पर्पस क्या है? यही तो है कि हमारे भावों में परिवर्तन आए। तो वो कैसे आएंगे? चाहे हमने आउटर वर्ल्ड में ही उस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दिया, चाहे हमने अपने आप को अंदर से बदलकर उसे करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वही चीजें हमारे भीतर आती चली जाती हैं। इसी को मैं भी और भी आगे बढ़ाती हूँ, बट एक बार शायद सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे एक मिनट है कहाँ पे, अभी अनम्यूट एक बार आप करेंगे। सुशील जी हैंड रेज करेंगे ना तो आप ऊपर आ जाएंगे अभी। हाँ ये राइट दिखे, यस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र, अभी जो बहन जी ने इतने सेंटेंस बताए ना, तो इसके मैं समझता हूँ मूल की है भेद विज्ञान। बिल्कुल वही है, अल्टीमेटली कुछ भी प्रयोग हम कर लें, लाइक जैसे मैंने बोला कि हमने अगर डेली लाइफ में भी ये सोच लिया कि मुझे व्यवहार अपना, और सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार के साथ करके देखिए। परिवार में संयम रखना सबसे है। बाहर के लोगों के लिए हम सब बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई होगा ही नहीं। हर कोई कह देगा अरे सविता मैम बहुत अच्छी है, अरे सविता तो ये बताती है ये बताती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम वही चीजें अपने परिवार में भी मैनेज कर पाते हैं? अगर हमारा वो व्यवहार परिवार में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब हमें लगता है अरे अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो और किसको समझाएंगे। वहां पे हमारा कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट आ जाता है। अगर हम परिवार में रह के समभाव में रहना सीख जाते हैं, कहना है समझाना है, ये बातें भी मैं बार बार कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि हम बाहर भी तो सबको समझा ही रहे हैं, तो जिस तरह से बाहर समझा रहे हैं बस उसी स्टाइल में अगर हमने घर में समझा, बाहर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बाद हम उस पर क्या कभी ध्यान देते हैं? कभी ध्यान नहीं देते हैं। उसने किया तो सही, नहीं किया तो सही। तो अगर वही एटीट्यूड, मुश्किल बहुत है, क्योंकि फिर हम यही कहते हैं कि अरे वो सारी चीजें हमें दिन भर दिखाई देती हैं तो हमें क्यों नहीं असर आएगा? ऑब्वियसली असर आएगा, लेकिन घर में रह के अगर हम डिटैच होना सीख जाएं, ठीक है एक दिन में मान लो 40 बातें हुई, उनमें से अगर हम 10 में भी अपने आप को डिटैच कर पाए, तो धीरे धीरे हम अपनी जो जर्नी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं वहां बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमें सब कुछ दिख रहा है तो हम उन सब चीजों से ट्रिगर हमें मिलते रहते हैं, हमारे ऊपर असर भी उन चीजों का होगा। लेकिन अगर हमने आज 10 बातों पे अपने आप को संयम रखने की कोशिश की, कल हो सकता है 11 पे रख पाए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से जंप मारने, आज 10 की तो कल 15 होनी चाहिए, अरे 15 में तो हम अपने आप को संभाव में नहीं रख पाए, 10 में 11 में भी हम अपने आप को संभाव में रख पाए, तो वही हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट है। एक एक सीढ़ी, एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सिचुएशंस आती जाएंगी, मींस हमने समभाव रहना सीखा। समभाव में रहना ही वीतरागता है।
तो जितनी समता आती जाएगी, इनफैक्ट अगर देखें हम ध्यान करते हैं, इन चीजों के लिए भी हम बहुत ज्यादा एक तरह से पर्टिकुलर हो जाते हैं, अरे मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है। अल्टीमेटली भीतर में समता तो नहीं आई, या हम ये रहता है कि अरे मैंने तो इतना ध्यान किया, मैंने तो इतनी समय की, मैं तो इतना स्वाध्याय कर, अल्टीमेटली वो सब चीजें भी हमारे भीतर समभाव क्रिएट नहीं कर रही हैं। तो सब चीजें मिला के ही जब हम न्यूट्रल रहना सीख जाते हैं, तो वही हमें आगे की ओर एक एक कदम ऊपर लाता चला जाता यही बात है जी। मैं यहाँ चेन्नई मेरे मम्मी के घर पे आई हुई हूँ अभी। तो मोहजित मुनि का चातुर्मास है यहाँ। मोहजित मुनि को मैंने बोला कि जिस दिन सामायिक होती है उस दिन तो मैं बहुत एनर्जी महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और एक दिन कभी घर के कार्यों में व्यस्त होकर सामायिक में नहीं कर पाई, ऐसा हो गया, तो मेरे मन में वो भाव आते रहते कि आज मेरी सामायिक नहीं हुई, मुझे बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। तब उन्होंने मुझे समझाया कि आज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कल दो कर लेना, समभाव में रहना, उसको बार बार सोच के अनुचिंतन करके दुख नहीं मतलब है। करना राइट। चाहिए। हाँ, तो वो भी देखो, चाहे हम धर्म से भी अगर इस तरह की अटैचमेंट ले आते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया, तो वो भी गलत है। मतलब किसी भी चीज के साथ हमने भाव को जोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी है। तो तब हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। जो कर लिया, अगर घर के काम भी कर लिए और वो पूरी माइंडफुलनेस भाव क्रिया के साथ किए, वो भी तो ध्यान बन गया, स्वाध्याय बन गया, हमारी समायिक बन गई। समायिक में भी और समायिक कर रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो वो भी हमें फल नहीं देने वाली है। तो अल्टीमेटली जो कुछ किया उसको एंजॉय करो। आज मेरे लिए घर का काम जरूरी था, मैंने वो कर लिया, उसमें हमें खुश होना है, ना कि ये सोचे अरे आज तो ये छूट गया, आज तो ये छूट गया। जो यही बात जो मोहजित मुनि ने मुझे कही। हाँ, एक सामायिक का नाम ही समता है और वो नहीं हुई तो तुम समता नहीं रखी तो सामायिक कहाँ हुई फिर। क्या, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मीन्स जो कर, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगेन वो एक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम सामायिक से भी जुड़ गए हैं। हम अपनी आदत ऐसी बनाए कि हम दिन भर सामायिक समता में रह सकें, दिन भर ध्यान में रह सके, भाव क्रिया में रह सके। तो वो फलित होता चला गया, तो बस ऑटोमेटिकली एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए। यस अशोक जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। अभी जैसे समय की बात चली, समता की साधना और संवर हो गया, लेकिन उस संवर को बिल्कुल। अपने निर्जरा में कन्वर्ट करने के लिए अपने आत्म गुणों के अंदर अपने को स्थिर करना पड़ेगा। वो सामायिक तो खाली मुंह बंद कर दिया, 48 मिनट का त्याग कर दिया, बस उतना ही है। लेकिन अपने को संवर से निर्जरा में जाने के लिए बिल्कुल ही अपने को ध्यान में, स्वाध्याय में, माला में अपना मन को उधर ही स्थिर करना पड़ेगा। बाहर के जितने भौतिक विचार है उनसे अपने हटेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि कुमरम। कोई भी भाव, क्योंकि देखिए हम इस दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सोसाइटी, लोगों से मिलते हैं, ऑब्वियसली भाव आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाव आना बंद हो जाएंगे, लेकिन हम उन भावों से अपने आप को स्विच करना सीखें। बस यही एक सिंपल सी टेक्निक है। चाहे वो हमने ध्यान के किसी भी अंग की प्रैक्टिस की, हर अंग का पर्पस ही ये है कि हमें धीरे धीरे समता में रहना सीखना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दें, छोड़ दिया, जो कर सकते हैं वो करते हैं। कुछ हर चीज जो हमारे पास हो रही है, सब चीजें सही है, लेकिन हम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन परिवार में रह कर भी बहुत चीजें मैनेज करते चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो समभाव में रहना। समभाव में रहना मीन्स किसी भी तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आए, और घर परिवार में बहुत कुछ सामने आता है, सामने वाले के विचार आते हैं, गुस्सा आता है, सिचुएशंस भी आती हैं कि कुछ भी घटना किसी तरह की घट गई परिवार के भीतर, हमारे आसपास, तो उन सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। अब
इतना मैंने भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा रियलाइज किया है कि मैं सिचुएशंस पर भी, अगर हम रिलेशंस को देखें, आपस के रुचि स्वभाव जिनकी हम बात करते हैं, तो मुझे अपने आप को ये फील होता है कि मैं सिचुएशंस को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजीली हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन अभी भी व्यवहार की दृष्टि में देखा जाए, स्पेसिफिकली जब रिलेशंस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा, ये सारी चीजें आती हैं। फिर ये लगने लगता है, अरे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम कहते जरूर है हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तो चलना शुरू हो ही जाता है, इसने ऐसा कैसे किया या नहीं किया, भाव तो हमारी क्रिएट हो ही गई। तो ठीक है, उस स्टेज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वो भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। यस, कांता जी फिर से कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, जैसे बोलिए। आपने बताया कि फैमिली में रहते हैं, हम लोग 5 जन है फैमिली में, मेरी 3 बेटियां, मेरे हस्बैंड और मैं। लेकिन सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है और सबके विचार क्लैश होता है एक दूसरे से के। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मेरी बेटी कुछ भी बोलती है या मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं, तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं सोची जैसे ही वो होना, ये तो जरूरी है ही नहीं। यस, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये बिल्कुल। अभी नादान है, नहीं समझ रहे धर्म को, स्वाध्याय को या प्रवचन को नहीं समझ रहे। लेकिन जब इन उनके कर्मों का संयोक्षम होगा तो वो भी समझेंगे। आज नहीं समझे तो क्या हुआ, कल समझेंगे। उस बात को फिर लेट्स गो करने में ही फायदा समझती हूँ मैं। यस, वही है। तो वही थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी, जरा जरा सा, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 50% 60%, हमारे भीतर 30% 40% चेंजेस भी आ जाती हैं, वही तो धीरे धीरे 50 60 70 तक पहुंचेंगी। लेकिन जैसे ही हम ध्यान से जुड़ते हैं या स्वाध्याय से जुड़ते हैं या किसी इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ते हैं, हमारा खुद का भी और हमारे परिवार का भी यही रिएक्शन और एक्शन होता है, अरे इतना मेडिटेशन करती है, इतना ध्यान करती है, इतना स्वाध्याय करते हैं ये लोग, इतना समाय करते हैं। और इनफैक्ट ये भी देखने में आता है, कहने को सुनने में, कि अरे विचारों में तो परिवर्तन नहीं आ रहा, सविता जी, लेकिन कांता हाँ जी ने जी, जो बात कही, परिवार में रहते हैं तो समस्या कहाँ आती है कि जो हमारी सोच क्या होती है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है। जब हमारी सोच ये होती है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें गुरुदेव क्या बताते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो सकता है, सामने वाला भी सही हो सकता है। अनेकांत, अनेकांत की बिल्कुल। बात जहाँ आ जाती है वहाँ समस्या नहीं होती है। तो मेरी सोच अगर मैं ऐसी रहेगी, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, मुझे मैं जो कह रहा हूँ यही होना चाहिए, तो वहाँ समस्या है। सामने वाला भी सही हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये विचार हमारे मन में रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ओम अरम। बिल्कुल सही। यस। और जैसे जैसे हम इन सब चीजों से जुड़ते चले जाते हैं, तभी हमारे इस तरह के विभाव बदलते हैं। क्योंकि अभी तक हम अपने परिवार में कुछ भी कहते हैं, या हमारे से बड़े जो भी हैं, या हमारे घरों में बच्चे हैं, हर किसी का हम यही तो भाव देखते हैं, मैंने जो कह दिया वो घर में होना चाहिए। यही टेंडेंसी, स्पेशली जब हम बड़े हैं तो हमारे मन में और ज्यादा ये भाव आता है, अरे आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उनको कितना समझा लो। तो अल्टीमेटली इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम ये भी जज करें, हम अपने बड़ों की कितनी सुनते थे, हम उनकी कितनी मानना चाहते थे, क्या हम उनकी 100% बातें मानते थे? अल्टीमेटली मन में ये भी भाव आता था, अरे ऐसे ही कहते रहते हैं। होती है ये सारी चीजें, हम सब ने ये सब कुछ फेस किया होता है। तो धीरे धीरे अगर हमने ये चाहा कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, हम उनकी जो बातें हमें अच्छी लगी हम वही मानते हैं, तो वही चीज हम अगर अपने बच्चों के साथ भी उनको छोड़े, कि हमने कह दिया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया, जैसे हमने कभी आज तक हर बात नहीं मानी, तो वो भी किस तरह से हर बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें भी तो एनालाइज करना है, उन्हें भी तो अपनी सिचुएशंस देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और वही बात अगेन की, ये बातें भी मैं कई बार कहती हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी ही बातों को उनके ऊपर लाना चाहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए,
तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करते हो, समझाना है, बताना है कि अगर ऐसे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बट अल्टीमेटली उसके बाद एक्सपेक्ट मत करो और ये सोचो मत, अरे देखा मैंने समझाया फिर भी इसने ऐसा नहीं किया। ये भी होता है, ये बातें हम करते हैं और डे टू डे लाइफ में यही होता है। फिर वॉच करना शुरू कर देते हैं, देखा नहीं करा, इतना ही समझा लो, मेरी बात तो इसने सुननी नहीं है। अल्टीमेटली नेगेटिविटी भी क्रिएट करनी शुरू कर दे। तो वहीं पे अपने आप को स्विच कर दो, ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है। वही बात है, ये सब बातें हम जानते बहुत हैं, लेकिन जब घर परिवार में सिचुएशंस आती है तब हमें कहीं ना कहीं कुछ क्लिक करता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सिचुएशंस भी हम धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाते हैं। तो अनुप्रेक्षा का तो पर्पस ही ये है कि जो हम रिपीट कर रहे हैं, मेरी कोई सुनता नहीं है, मान लो मैंने ये बात, कोई भी हम रिपीट कर रहे हैं, इंस्टेंटली स्विच कर दो, अरे सब कुछ तो इतना अच्छा हो रहा है, इतनी सारी बातें तो मेरी मान लेते हैं। और होता क्या है, मान लो हमने आज एक दिन में 10 बातें बोली, उसमें से 6, 7, 8 वो जरूर मान रहे होते हैं, मुश्किल से 2 या 3 चीजें होती हैं जो नहीं मानी गई होती हैं, हम उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हैं। और जो दिन भर में हमारे साथ अच्छा हुआ, या बच्चों ने या बड़ों ने या परिवार के किसी भी सदस्य ने अच्छी बातें की, हमारा सहयोग किया, हमारी बातें मानी, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन कहीं एक बात पे छोटी सी अनबन हो गई, उसी को हम दिन भर, मे बी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन सोचते रह जाते हैं, देखा ऐसा नहीं करा। ये होता है। यस, अपने वीडियोस ऑन करके भी बता सकते हो और इवन टाइप भी कर सकते हो, होता है कि नहीं होता है। एक या दो बार तो दिन में हो ही जाता है, एक या दो बार हुआ, इट्स ओके, उतना हमें इग्नोर करना है। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से। यस सुजेता जी बोलिए। जी होता है, जो अच्छी बातें हो हम ध्यान में नहीं रहते, जो तब कैसे होते, कोशिश तो हम बहुत करते हैं, पहले के जमाने में हम हमारी पूरी सोच जान जाते थे और उनकी बातें मानते थे, लेकिन आजकल की एज ऐसी है कि, और आजकल एजुकेशन, पैसा ये ज्यादा आ रहा है, सब सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी सोच अलग हो गई है और वो मानते नहीं है, ये भी सही है। और हम वो बातें दिन सारा सोचते तो रहते ही है, होता ही है परिवार में। होता ही है, चाहे हमें इतना टाइम हो गया इन सब चीजों से जुड़े हुए, लेकिन फिर भी, पर फिर उसमें ये भी रियलाइज करने की कोशिश करो, 100% से चाहे वो 99% आया हो, 1% चेंज तो हम सबके भीतर आया है। तो वही चेंज 2, 5, 10 इस तरह से बढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता। तो अभी तक तो हम इन सब चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते थे कि हमें बदलना है या हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यही हम हर सदस्य का सोच होता है। तो अब ये भी रियलाइज होने लगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं और हमें बदलना है। तो दोनों तरह की सोच आनी शुरू हुई। अभी तक तो जब हमने ये ही नहीं माना कि मैं गलत कर रही हूँ तो हम बदलेंगे कहाँ से। तो गलत होने के बाद ही हमारे भीतर चेंजेस आनी शुरू होती है। और अनुप्रेक्षा में सविता जी, चाहे, हाँ जी बोलिए। तो भी हम सही होते हैं, उनको बार बार समझाने की कोशिश करते तो भी वो समझ नहीं पाते, तभी गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, तो अब यहीं पे हमें अपनी एनर्जीज को सेव करने की कोशिश करनी है। हमारा काम था समझाना बस, लेकिन अब बार बार कहना हमें भी छोड़ना है। हो सकता है अभी तक हम 5 बार 6 बार बोलते थे, ठीक है, धीरे धीरे हमने 4 बार बोलना शुरू किया, धीरे धीरे हमने 2 बार बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे हो सकता है बस एक बार समझाने के बाद, उसके बाद हमने आपको, अपने आप को, जैसे मतलब घर में हमें ये फील करना है हम दूसरों को समझा रहे हैं। जिस दिन हमने इस टेक्निक को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, हम अपने आप को समभाव में रखना सीख जाते हैं। और जैसे कायुत्सर्ग किया या श्वास परीक्षा की, जैसे ये कहा जाता है हर
योग में यही बात होती है कि आधे घंटा करना, 1 घंटा करना, उस प्रोसेस को हमने समझा, जाना, उसको समझने और जानने में भी महीनों लग जाते हैं। तो जब हमने उस प्रोसेस को समझ लिया, मान लो कायोत्सर्ग हमने सालों कर लिया, फिर धीरे धीरे हम जैसे बिस्तर पे आए या जमीन पे हम लेटे, या हम आराम बिस्तर पे आए मीन्स हम आराम करने के सिचुएशन में नॉर्मली जैसे आराम से लेटे, चाहे 2 मिनट लेटे, 10 मिनट लेटे, आधा घंटा लेटे, अपने आप ही लगेगा कि कायोत्सर्ग की पोजीशन में आ गए। कहाँ तो हम आते ही आराम की सिचुएशन में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते थे, ऐसा हुआ, ये करना चाहिए, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की डे टू डे की एक्टिविटीज हो, उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अब हम जब इन टेक्निक्स से जुड़ते हैं तो ये भी तो भाव आता है, क्या सोचना है, सारा दिन तो सोचते रहते हैं, अब हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, चाहे वो आराम करने का ही वक्त मिला है, क्यों ना हम अपने श्वास को देख ले, क्यों ना हम अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे ही हमने ढीला छोड़ने का मैसेज दिया, ऑटोमेटिकली वो शिथिलता की पोजीशन में आ जाता है। भेद विज्ञान चाहे हमने नहीं किया उस 2 मिनट में, लेकिन रिलैक्सेशन का मैसेज दिया, उसमें भी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होना मीन्स अगेन वो जो हम विचारों की एक श्रृंखला क्रिएट करते चले जाते हैं, उससे हम बचना शुरू हो जाते हैं। जितने विचार बनते हैं उतनी ही हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती चली जाती, यही होता है। तो अल्टीमेटली ध्यान के प्रयोगों का पर्पस क्या है कि निर्विचारता, जितने विचार कम होते चले जाएंगे उतना ही हमारा समभाव बढ़ता चला जाएगा। डे टू डे लाइफ में यही करना है। और अनुप्रेक्षा का भी यही पर्पस है। जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मुझे तो बहुत डर लगता है, वो भाव बना, और दूसरी तरफ हमने ये भाव बनाया, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, किससे डरना, क्यों डरना। तो जैसे हमने बोला वही हमारे अंदर उसी तरह से इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे घर परिवार में हम बोलते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, होता है, ये बातें भी हमें डे टू डे लाइफ में अक्सर सुनने को मिलते हैं। हर कोई यही कहेगा और बहुत शान से कहेगा कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू होता है। ये भी होता है, इनफैक्ट होता है, यस और नो, यस। होता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। अब हमने यही शब्द बोले, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, तो अगेन अपने आप को शिफ्ट किया, ये सेंटेंस बाहर आया, या अपने आप को हमने इमोशनली पूरे भाव के साथ अपनी बॉडी को उसके साथ एक्टिवेट किया। इंस्टेंटली हम कह सकते हैं मुझे, मेरा तो गुस्सा कम होता जा रहा है, चाहे कम हुआ या नहीं हुआ, तब भी ये बोला कि मेरा गुस्सा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे शांत भाव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही हमने ये सेंटेंस बोला, गुस्से की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है खुद से। अभी छोटे छोटे ये सेंटेंस बोल के देखें, जो मैं बोल रही हूँ आप उसी को जस्ट रिपीट करके देखें, बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो वो गुस्से के इमोशन आए पूरी बॉडी में। अब उसी का ऑपोजिट बोल के देखिए, मेरा गुस्सा तो पहले से बहुत कम हो गया, जिस तरह से मैं पहले रिएक्ट करती थी ना, अब तो वो सिचुएशन ही नहीं आती है। तो अल्टीमेटली वही भाव, वही इमोशन पूरी शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। यस अशोक जी बोलिए। जय जिनेंद्र, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अपना जीवन एक कठपुतली है, एक तरफ कर्म है और एक तरफ भाव है। कर्म का तो जो सिद्धांत है वो अपने को निकाचित और वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भावों का भी अपने हाथों में है। अगर उसको स्विच कर दे, अगर पॉजिटिव थिंक में कर दे, तो वो अपने कर्म का जो तकलीफ है उसको काफी हल्का और कमजोर कर कम कर सकता है। देगा। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसके बारे में क्यों सोचें। जो हम कर सकते हैं, और हमने भी क्या ले लिया है कि कुछ भी होता है हमारे साथ, अल्टीमेटली एक एक्सक्यूज के लिए हमें मिल चुका है, अरे जो मेरे कर्म में था मैं क्या ही कर सकता।
तो अल्टीमेटली जो है या जो होना है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम अपने भावों को बदल कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये सब चीजें भी तो हम जानते हैं कि कर्मों का ठीक है उदय हुआ, वो भी बदलते हैं। जितने हमारे भाव बदलते चले जाते हैं, कर्म भी ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं हर लेवल पे। ये बातें भी जो तत्व ज्ञान को जानते हैं वो इन चीजों को भी जानते हैं। और अल्टीमेटली अगर कोई कर्म आ भी गया तो हम उसे बहुत इजी वे में, अगेन अगर हमारा समभाव है, तो वो कर्म भी हमें कर्म नहीं लगते हैं। ये फीलिंग नहीं आती है कि हाय मैं तो इतनी परेशान हो गई। अदरवाइज हम क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ में, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं ही क्यों इतना कोशिश करते हैं, मैं तो इतना धर्म ध्यान करती हूँ, मैं तो लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करती हूँ, हमेशा अच्छा सोचती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ही मैं, ये बातें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो मीन्स अभी तक चाहे हम कितना भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी ध्यान डे टू डे में कर रहे हैं, वो हमारे भीतर तक नहीं गया है। जिस दिन वो भीतर चला गया, उस दिन जो भी सिचुएशन आई, हमें लगेगा ठीक है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, इट्स ओके। तो वो सिचुएशन भी हमें सिचुएशन फील नहीं होती है, इतनी चेंजेस हमारे भीतर आ जाती है। तो ये शब्द ही आने बंद हो जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतनी, मैं अपने लिए अच्छी हूँ ना, अपने लिए तो हम हर कोई अच्छा है, सामने वाला हमें अच्छा कहे, सामने वाला ये सोचे, क्योंकि अपनी तरफ से तो हर कोई अच्छा कर रहा है, लेकिन वो तो उसको पता है कि हम क्या क्या करते हैं। क्योंकि हमें भी अपनी गलत बातें या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया वो थोड़ी याद रहता है, दूसरे का गलत व्यवहार याद रहता है, जी, और खुद का, हम तो हैं समय ही बहुत। थोड़ा ही बचा है, हमें प्रैक्टिकल भी करना है। सुबह अनुप्रेक्षा का 7 तो बज हम गए। चर्चा सत्र को कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी जो चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षा, तो अनुप्रेक्षा कितने प्रकार की आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमने बताई है, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। कितने प्रकार की अनुप्रेक्षा मूल जो बताई गई है, बाद में तो अनुप्रेक्षा बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड अनुप्रेक्षाओं की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक। तो प्रैक्टिकल प्रयोग हम 15 मिनट का करना चाहेंगे अनुप्रेक्षा का यस, प्रयोग। बिल्कुल। अ, हमने आज अभय की थोड़ी ज्यादा बातें की है, तो अभय की ही अनुप्रेक्षा कर लेते हैं। अभय की कर सकते हो, अनित्य की कर सकते, अनित्य की अनुप्रेक्षा की बहुत जरूरी है। इम्पॉर्टेंट है। अनित्य की हम नेक्स्ट सेशन में पहले अनुप्रेक्षा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनित्य आज की अभय अनुप्रेक्षा की को प्रॉपर अनुप्रेक्षा, टाइम चाहिए। अभय की अनुप्रेक्षा की जाए। हाँ जी, क्योंकि अनित्य में भी ये लगता है कि एक एक स्टेप वाइज जैसे हम अंदर जाते हैं, तो वो सारे स्टेप्स अच्छे से एटलीस्ट उनको टाइम दे के किया जाए तो वो और अच्छे से मैनेज हो जाए। सविता जी, एक चीज मैंने जो महसूस की, देखिए नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड का बहुत फर्क पड़ता है। मुझे गुस्सा आता है, ऐसे बोलूंगा मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूँ, गुस्सा नहीं करूंगा, उसके जगह अगर बोलूं मैं शांत। शांत रहूंगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कंपैरेटिवली। गुस्सा यस। जो है नेगेटिव वर्ड है, और शांत रहना है तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो पॉजिटिव बिल्कुल। वर्ड का प्रभाव ज्यादा होता है, तो हमें शब्दावली का चयन भी उसी तरह करना चाहिए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया है। मैं अब दे लीजिए अभय, भय का शब्द जब वहाँ में अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, अभय का बिल्कुल। भाव पुष्ट हो रहा है, उसमें भय शब्द नहीं लिया अभय, तो हमें हमारे अभय की भावना हमारे अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती है। यस। तो अभय की बिल्कुल। यही है कि एक हुआ जो हम छोड़ना चाहते हैं उसको लिया, और फिर जो हम बनना चाहते हैं उसको लिया। क्योंकि देखिए पहले हम अंदर की सफाई करेंगे। अब सिंपली घर के ही बात अगर ले लें, अपने घर की जो अलमारियां होती हैं, कपबोर्ड्स होते हैं या वार्डरोब्स होते हैं, उनमें हम भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। अल्टीमेटली वहां की सफाई करेंगे तभी तो कुछ नया या कुछ अच्छा रख पाएंगे। तो सेम इज हियर, कि हमने बहुत सारा कचरा यहाँ पे भर के रखा हुआ है इस सीपीयू में। हम वही, ये भी बातें बार बार होती है, मोबाइल की सफाई कर लेते हैं, लैपटॉप्स पे से बहुत कुछ डिलीट कर देते हैं कि उसमें नया स्टोर करना है, लेकिन यहाँ नया स्टोर करने के लिए कुछ भी डिलीट नहीं करते हैं। तो पहले वो डिलीट करना है, उसकी सफाई करनी है,
वो क्लीन हुआ तभी तो जगह मिलेगी, नहीं तो उसी में ठूस ठूस के भरते रहे तो सब खिचड़ी बन जाती है। जब कुछ चाहिए होता है तो हमें मिल ही नहीं पाता है, कितना समय लगता है उसको ढूंढने में, कुछ अच्छी चीजें ढूंढनी होती। तो सेम हमें पहले उसकी सफाई की कि भय क्षीण हो रहा है, अभय पुष्ट हो रहा है। और अनुचिंतन क्या हुआ कि जिन जिन चीजों से हमें डर लगता है, बातों से डर लगता है, सिचुएशन से डर लगता है, उन्हें देखा। अनुप्रेक्षा में एक शब्द यूज किया जाता है रीलिविंग। जितना समय मिलेगा एक बार इसी चीज को समझेंगे। और अनुप्रेक्षा भी अगर हमें 2 या 3 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, लाइक अभय की भी फुल फ्लेज लेनी है, तो वो भी ली जा सकती है। तो अदरवाइज उस सिचुएशन को हमने पूरी तरह से जिया, रीलिव किया कि मैं ऐसे ऐसे डरती हूँ, फिर उससे बाहर आए, अरे क्या डरना, तो उससे हम ऑटोमेटिक। और जब वही सिचुएशंस बार बार क्रिएट करके हम उनको छोड़ते चले जाते हैं, हम एक्चुअली में अभयवान होते चले ओमर जाते हैं, डरता खत्म होती चली। तो प्रयोग पहले करते हैं, बाकी चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 3 बार अरहम श्वास लें। शिथिल, ढीला छोड़ दें, स्टैचू की तरह फील करें, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, शांत, रिलैक्स। चित्त को आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान रोज फूल, गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ गुलाबी रंग, आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ध्यान करें। चित्त को दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। 3 बार। भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है।
अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक जप एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए दर्शन केंद्र पर भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। एक एक सेल को ये मैसेज दे दें। जिस सिचुएशन में ज्यादा डर लगता है उसे सामने लाएं। किसी का स्वभाव भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुत्ता, छिपकली, कॉकरोच। सिचुएशन भी हो सकती है। जिससे ज्यादा डर लगता है वो सामने लाएं। अनुभव करें ऐसे स्वभाव को, सिचुएशन को मैं अभय होकर इजीली मैनेज कर सकती हूँ। मेरे भीतर ऐसे कॉन्फिडेंस का विकास हो गया है। हर सिचुएशन को, हर व्यवहार को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभयवान होकर मैनेज कर सकती हूँ। इन्हीं भावों को एक एक सेल में पहुंचा दें। मैं अभयवान हूँ, निडर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अभयवान हूँ। एक एक सेल को मैसेज दें। निडर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अभयवान हूँ, निडर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। पूरी तरह से अपने आप को भावित कर दें। एक एक सेल तक मैसेज को पहुंचा दें। शरीर का रोम रोम अभय से झंकृत हो रहा है। अभय, अभय के प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से, भावों से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं
पविचामि सिद्धे शरणं पविचामि साहू शरणं पविचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पविचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पविचामि। हथेलियां आंखों पर धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाते हुए रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। तो छोटा सा हमने प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, 1-2 मिनट हम समय और लेना चाहेंगे। आप हमने अनुभव फीडबैक कुछ देना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। ये कांता जी बोलिए, बोलिए। हाँ, आनंद अंकल और सविता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मंत्र अपन अगर फैमिली में बोल रही हूँ कि फैमिली में जैसे अपन रहते हैं तब एक मंत्र बोले कि जैसे कोई अप्रियता का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो हमें वो चीज अप्रिय लगती है। हर चीज प्रिय लगना जरूरी नहीं होता है, कोई कोई चीज अप्रिय भी लगती है, तो उसको यही एक मंत्र बोल के यह भी बीत जाएगा, बस। या लेट ये गो। हमेशा इसकी अनुप्रेक्षा करेंगे ना, यह भी बीत जाएगा, यह भाव रखेंगे ना, तो हम बहुत कुछ शांति से सहन कर पाएंगे। बिल्कुल, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स ऑलमोस्ट आई थिंक सबने वो मूवी देखा होगा। Yes. तो अल्टीमेटली जो होता है वही बात है, हम जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट इन्हीं शब्दों को अपनी डेली लाइफ में लाना शुरू कर दे, अपने आप को टैप करें। अरे ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा है, ये भी चला जाएगा, लेट गो। तो एक तरह से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ही इन शब्दों को भी बोले, नॉट कि हम ढीला ढीला करते रहते हैं। तो अच्छे से अपने आप को, मैं ठीक है, सब बढ़िया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा मेरे साथ, बस ये चीजें सोचते चले जाओ। इनफैक्ट आप देखेंगे, हम सब देखते भी हैं कि वही चीजें हमारी जिंदगी में होती भी चली जाती है। देखिए शब्दों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आपको कोई अगर बहुत पड़ता है। कोई पूछे, जब देखिए आप में तकलीफ में हो, अभी शरीर में भी दर्द है और भी बहुत सी तकलीफें होती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो ऐसे अगर आप बोलेंगे है तो वो तकलीफ ही रहने वाली है। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई स्वस्थ हूँ। शरीर में दर्द है तो आप बोलिए मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आपका धीरे धीरे देखिए दर्द भी आपका निकल जाएगा। और जब दर्द आता है ना अंकल, तो यह बात भी बोले कि यह परमानेंट नहीं है, यह भी बीत जाएगा। जाएगा। यस, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो अशोक अब बताते हैं, अशोक अशोक बोलिए। जी, संगीता जी। जय जिनेन्द्र। कई जी बार जी। अपन ध्यान करते हैं और भावों विचारों में चले जाते हैं तो पूरा शरीर जंकृत हो जाता है, तो उस समय कुछ प्रॉब्लम या ऐसा लगता है, हो सकता है। अगर देखिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे भाव नेगेटिव बने, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हुए वो भी उसी तरह का स्राव होना शुरू हो जाता है, और देखा भी होगा उसी वजह से रोग भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो लंबे समय तक और बार बार सिचुएशंस आती है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार अगर वही इमोशंस आ रहे हैं, वही स्राव हमारे निकल रहे हैं, तो ही, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी तनाव की सिचुएशन आती है, और हम देखते भी हैं, सबका सबसे पहले बीपी शूट करते हैं, बीपी और शुगर एकदम से शूट कर जाती हैं, और इसीलिए हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम, और या फिर डायबिटीज बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उन्हें मैनेज करना सीख जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन हमारी चल रही हैं, बट धीरे धीरे इन्हीं इमोशंस को मैनेज करते करते हमारा बीपी और शुगर भी मैनेज होना शुरू हो जाता है। प्रयोग करते हैं तो हमारे भावों में प्रॉब्लम्स भी, चाहे वो दिखती हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट उनका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे भावों से होता है।
अगर हमारे भाव बदल गए तो हमारे रोग भी सही होना शुरू हो जाते नमस्ते मैम। मेरी मैं मुझे ये संध्या बोलिए। हैं। यस, मुझे ये जानना था, आजकल की पीढ़ी क्या बस बच्चे पैदा करने के लिए बोलते हैं अपना कैरियर 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 में टाइम निकल रहा है, उनको वो पता ही नहीं चलता है, तो हम उनको कैसे समझाएं? समझाना और बताना जरूरी है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बच्चे भी सब कुछ जानते हैं कि 30 साल 32 साल तक हो जाने चाहिए। अब अगर नहीं है तो उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि सुनाने बताने के बाद भी क्या हो रहा है, हम अपने भीतर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हमारे भीतर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। और हर वक्त फिर हम अपने आप से नहीं, अपने घर परिवार मिलने वालों से भी यही बात कहना शुरू कर देते हैं, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अल्टीमेटली हम उन्हें और ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो जो हम बोलते हैं वही उनके अंदर भी आता चला जाता है। हमें धीरे धीरे समझा के छोड़ दो। अब हम थर्ड पर्सन को भी तो समझाने के बाद छोड़ देते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि ये सोचो जैसे हमने किसी और को समझाया, हमारा काम समझाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी सेहत, क्योंकि हमारी भी और सामने वाले की भी सेहत के साथ साथ रिलेशंस, तो यहीं पे हमें ये समझना है, हमें अपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं। बच्चे बहुत समझदार हैं। और फिर अल्टीमेटली हम जहां हम कर्म की भी बात अगर मानते हैं, जब जो चीज होनी होती है वो होके रहती है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस चीज को अगर फिर से अपने आप को टापे, ऑल इज वेल, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो थैंक कहा, समझाया और छोड़ दिया। यू सो मच। मुश्किल है, बट उन्हीं मुश्किल को आसान बनाना भी हमारा काम है। हमने सोच बदली तो हर चीज आसान होती चली जाए। यस रीटा जी। और सविता जी, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी जैसे मुझे नींद नहीं आती है, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। मेरे यस पास मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, तो बार बार अनुप्रेक्षा करते हैं हम लोग। यस, इनफैक्ट इन्होंने सही बात बोली है नेगेटिव। कि हम्म हम यही अनुप्रेक्षा दिन भर कर रहे हैं, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है। मेरे पास और पैसे लोगों नहीं को है। बार बार ये बातें कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। एटलीस्ट अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो गलत बोलना भी बंद करें। बोलना है तो अच्छा बोलें। चाहे मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, लेकिन आप बोल के देखिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये वाइब्रेशन वाइब्स बच्चों तक पहुंच रही है। मेरे और हस्बैंड तो मेरे साथ बात ही नहीं करते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ जी, इन चीजों को पब्लिकली कहना बंद कर दे, हम्म करके देखिए। और अपने अंदर भाव लेके आए, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आई फॉरगिव हिम, ही फॉरगिव मी। उन्होंने मुझे हर गलती के लिए माफ किया, मैंने उन्हें उनकी हर गलती के लिए माफ किया। और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते हैं। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड है, बच्चे हैं, या परिवार का कोई और रिलेशन है। इनफैक्ट इस चीज को सोच के देखिए, इंस्टेंट मतलब कोई भी, रिस्पॉन्स। अभी जैसे एक फोन में बात करते हैं तो हम बोल देते हैं, या कोई भी मिलता है तो हम बोल देते हैं कि मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करते ही नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मेरी बहू ऐसी यस, है। ऐसे ऐसे सेंटेंस बहुत बहाना यूज ढूंढते करते हैं। हैं। अपेक्षा हाँ, रखते हैं। यस, ये वही जैसे होता है ना, प्रयोग तो हम आधे घंटे का करते हैं, लेकिन दिन भर उस प्रयोग को हम रिपीट करते रहते हैं। वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। फिर हमें लगता है हम तो इतने प्रयोग करते हैं तब भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम यही प्रयोगों के डिस्क्रिप्शन इन चीजों में डिस्कस करते हैं, तब हमारे भाव बदलने शुरू होते हैं। वही वही सविता वही जी, समय। वही मुझे लगता है कि प्रयोग करे या नहीं करे, लेकिन इन शब्दों को, सेंटेंस को जरूर बदलना चेंज बहुत करें। जरूरी होता है। यस, मेरी जरूर। फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे बच्चे, मेरे पति हर वक्त, और इनफैक्ट देखा जाए तो उन्हीं की वजह से हम सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। ये चीजें हम नहीं रियलाइज करते हैं। वो हम्म लोगों का सपोर्ट है तभी हम यहाँ भी जुड़ पा रहे हैं।
तभी हम हर चीज मैनेज कर पा रहे हैं। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी मैनेज नहीं होगा। वही सविता जी, मैं बहुत बार सोचती हूँ, मैं प्रयोग तो करती हूँ लेकिन नेगेटिव सेंटेंस यूज करती हूँ। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं कर, पॉजिटिव सेंटेंस यूज करके अगर प्रयोग करूंगी तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यस, फिर जल्दी चेंजेस आते हैं, ओम चेंजेस आएंगे। बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। जी, एक बार सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी ने हैंड रेज किया, वैसे अब नीचे कर दिया उन्होंने, बट अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। तो माइंड अप करें। सुशील जी, एक बार सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सविता जी, जो बातें हो रही है ना, उसकी 2 लाइनें मेरे को बोलनी थी, बोलूं? हाँ बोलिए। बस कौन गलत और कौन सही है, मत पड़ इस नादानी में, कौड़ियों की परवाह तुझे और हीरा बहता पानी में। बिल्कुल। हमारा वापस एक बार बोलिए ना। अल्टीमेटली कौन ओवर कौन हमें गलत कौन गलत हमें और कौन अपने सही है, हाँ, कौन गलत और कौन सही है, मत पड़ इस नादानी में, कौड़ियों की परवाह तुझे और हीरा बहता पानी में। ये है हमारी हालत। यस। कोड़ी पर्वत और हीरा बहता पानी। ओम हमारा सही में बिल्कुल सही। तो वही है, बस हमें अपने भावों पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना है। और जैसे जैसे हमारे भाव बदलते जाएंगे, शब्द बदलते जाएंगे, शब्द बदलेंगे, एक्शन बदलेगा, और अपने आप हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आती चली जाएंगी। ओम हम समाप्त करें अभी। ओवर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्य, चैतन्यमय। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के। क्या बात है। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक 1 घंटा 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 हर रोज। हर हम हमारा और हम